What number is 9 less than the sum? 9 less than the sum of the difference. Difference means subtraction and the product of 6 and 5. Means सबसे पहले हमको 6 और 5 का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस का क्या मतलब होता है? सब्सट्रैक्शन. First of all, we have to find the difference. ठीक है. तो डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस का मतलब हमने कल बता ही दिया था, सब्सट्रैक्शन होता है. तो कैसे करेंगे? 6 - 5. 6 - 5 कर देंगे, मीन्स उसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. ठीक है. नाउ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 6 and 5. सम ऑफ द डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट मीन्स कि जो हमारा डिफरेंस आएगा और प्रोडक्ट आएगा उसको हमें क्या करना है? ऐड कर देना है इस क्वेश्चन में. ठीक है. देखो फिर से यहाँ क्या फाइंड करना है? फाइंड द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 6 into 5. 6 5s are 30. ओके. नाउ फाइंड द सम. अब देखो डिफरेंस आ गया. क्या लिखा है? द सम ऑफ द डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट. डिफरेंस का और प्रोडक्ट का सम मीन्स जो हमारा डिफरेंस आया है, जैसे 1 हमारा डिफरेंस आया है और प्रोडक्ट क्या आया है? 30. इन दोनों का सम कर देना है, मीन्स इन दोनों को ऐड कर देना है. ठीक है. 31. Now, find 9 less than 31. Less than means we have to subtract 31 minus 9. Mohsin, switch on your camera. Find 9 less than 31. Okay. So यहाँ क्या करेंगे? 31 minus 9. क्या आ जाएगा? 22. तो the answer will be 22. ठीक. समझ में आया? अनाया, तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन? हाँ। हाँ. हाँ। ठीक है. अब देखो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो तुम लोग अपने से करने का ट्राई करना, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है क्वेश्चंस में. यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन कह क्या रहा है? जो जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन को समझ के उसी स्टेप में आप करते जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा. हमने कुछ नहीं किया, जो जो लिखा हुआ था वही वही हम करते गए. 22 आंसर आ गया. ठीक है. एक क्वेश्चन हम देते हैं, फिर करके हमको बताओ.
ठीक है. What number do you get when 21 divided by 11 is subtracted from the sum of 7 and 9? Means first you have to find the sum of 7 and 9. Sum matlab you have to add 7 and 9. First of all, add both the numbers 7 plus 9. 7 plus 9 will be 16. yes 16. Now divide 121 by 11. Mohsin, switch on your camera. सबसे पहले क्या करेंगे? सम करेंगे. नाउ डिवाइड. इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डिवाइड 121 बाय 11. करो डिवाइड इसको, देखो क्या Ma'am, आंसर आता 11 is the answer. है. 11 is the answer. 11. Okay. Now subtract the quotient and the sum. Quotient means जो हमारा आंसर आया है 11. 16 Yes. minus 11 will be सम जो हमारा 55. आया है 5. उससे हमें क्वेश्चन को 5. सब्सट्रैक्ट कर देना है. 5, ma'am. हम्म. 5. यस. अनाया करो, देखो क्या आता है. मैम 5 आंसर आएगा. मैम इसका 120 डिवाइडेड बाय 11 इक्वल्स 11. हम्म. ओके. नाउ सब्सट्रैक्ट द सम एंड क्वोशिएंट. ऐड करने के मैम बाद जो आंसर है क्वोशिएंट से. 5. ओके फाइन. 5 will be the answer. फाइव आ रहा है सबका. The answer will be 5. Yes, the answer will be 5. Okay, I'm giving you one more question.
चलो, क्वेश्चन पढ़ो, समझो, फिर इसका मुझे सॉल्यूशन बताओ। मैम 6 4 24। पूरा सॉल्व करके आंसर बताओ। मैम 1 is आंसर। मैम मैम इट। मैम आंसर इज 1। आंसर क्या आ रहा है? 1। वन आंसर आ रहा है, वन तो आंसर नहीं आएगा। फिर से करो। सबसे पहले तुमने क्या किया मोहसिन? मैम डिवाइड। First of all, you have to find the product of 24 and 6. The difference between the product and the quotient of 24 and 6 is added to 40. So you have to find the product and then you have to find the quotient. Means पहले product find कर लो। product find करने का मतलब कि पहले multiply कर लो 24 और 6 को। ठीक है, उसके बाद divide कर लो। मैम 6 4 फिर जा उसके 24। बाद दोनों का मतलब क्या, दोनों का मतलब प्रोडक्ट जो आ रहा है उससे क्वोशिएंट को माइनस कर लो, डिफरेंस निकाल लो उसका, फिर उसमें 40 ऐड कर दो। लिखा हुआ है ना एडेड 40। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? तुमने पहले डिवाइड किया, फिर क्या किया? मैम बाद में मैंने सब्ट्रैक्ट करा। नहीं नहीं, पहले तो तुम्हें प्रोडक्ट फाइंड करना है। जिया तुम क्या कर रहे हो हमें बताओ क्वेश्चन में। यस मैम। इस क्वेश्चन में क्या होगा बताओ। डिफरेंस का क्या मतलब होता है? देखो, जैसे अगर हम कोई भी दो नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो होता है उसका डिफरेंस। बेसिकली सब्सट्रैक्शन मींस डिफरेंस। सब्सट्रैक्शन तो पता है ना, माइनस। माइनस करने को हम डिफरेंस बोलते हैं। दो नंबर को मतलब माइनस करने के बाद उसका जो आंसर आएगा वो डिफरेंस होगा उसका। ठीक है। यस मैम। प्रोडक्ट क्या होता है? दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है। ओके। क्वेश्चन क्या होता है? नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो उसका आंसर आता है उसको हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं। ओके। मौसिन फिर से करो ये क्वेश्चन। पहले सम करो, पहले प्रोडक्ट निकालो 24 और 6 का। अनाया तुम क्या कर रही हो? अनाया। मैम ये 24 6 जो होता है 144 हाँ, 144। उसके बाद क्या करना है? +40। नहीं बेटा, प्लस 40 नहीं करना है, फिर क्वेश्चन भी तो निकालो। क्वेश्चन माइनस कैसे? करना है। नहीं बेटा, उसके बाद डिवाइड करना है। 24 डिवाइडेड बाय 6। 24 को 6 से डिवाइड करो। मैम 4।
4, यस। अब अब 144 में से 4 को माइनस करो। 140। 136। नहीं बेटा, मैम 36 136। आंसर, 136 आंसर 140। नहीं है। हाँ 140 आएगा, 140 प्लस 40, 180। 180, 180 विल बी द आंसर। तुम लोग क्वेश्चन क्यों नहीं समझ रहे हो? क्वेश्चन कैसे समझोगे, देखो। द डिफरेंस बिटवीन, छोड़ दो ये पार्ट, डिफरेंस बिटवीन ये पार्ट छोड़ दो। द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड द क्वोशिएंट ऑफ 26 24 एंड 6, ठीक है। प्रोडक्ट पहले, सबसे पहले प्रोडक्ट निकालने को बोला है, सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 24 and 6 means 24 multiplied by 6 will be 144. Now the quotient. Okay, so find the quotient of 24 and 6, ठीक है। मीन्स कि 24 divided by 6 will be 4। देखो 6, 24, 6 4 जा 24 होता है 0। जो यहाँ पे नंबर, वेट, जो यहाँ पे नंबर बचता है उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। ओके, ये हमारा है क्वोशिएंट और ये है हमारा डिवाइजर, ठीक। इतना तो पता होगा ना सबको, इतना पता है आप लोगों को? कौन है ये मौसम ने ठीक कर दिया? अनाया, इतना पता है ना ये चीज? अनाया, ये यस तो मैम। पता होगा ना, ये जो भी मैंने ये बताया? हाँ। हाँ ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? द डिफरेंस बिटवीन, नाउ अब इसका डिफरेंस निकालो। द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द क्वोशिएंट। अब हमें क्वोशिएंट भी मिल गया है, प्रोडक्ट भी मिल गया है, अब हमको इसके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो फाइंड द डिफरेंस। मीन्स की 144 माइनस 4 विल बी 140, ठीक। नाउ एड द डिफरेंस टू 40। डिफरेंस को हम ऐड कर देंगे, हमारा 140 डिफरेंस आया है, उसमें हम 40 ऐड कर देंगे। तो ऐड द डिफरेंस मीन्स की 140 प्लस 40 will be 180। समझ आया? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। लिख लिया अनाया तुमने? अनाया, हैव यू रिटन क्वेश्चन? ये वाला समझ में आया? यस मैम। एक मिनट, देखिए तो कितने क्वेश्चन हैं तुम्हारे में। लेट मी सी।
तुम ये सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करी हो एक भी बार? यस मैम। हो रहा था कि एक भी नहीं हो रहा था? एक भी नहीं हो रहा था क्या? हो रहा था। कौन कौन सा नहीं हो रहा था वो वाला बताओ, तो वो वाला बताते हैं। चलो फिलहाल एक और तो the difference between 81 and 3 is added to the sum of their product and quotient। अब हमें कोई पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें कोई इसका मीनिंग बताओ कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, और इसका एक एक स्टेप तुम लोग क्या करोगे इस क्वेश्चन में, ये मुझे बताओ। कोई भी क्वेश्चन पहले समझो फिर उसका सॉल्यूशन करना शुरू करना। द भैया डिफरेंस। आपने 81 दिया है, क्या दिया है? हाँ, आपने 81 दिया है, 8 दिया है। हमने लिखा है द डिफरेंस बिटवीन 81 एंड 3। 81 समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं अच्छे से नहीं लिखा। ठीक है अभी? यस। ठीक है, अब बताओ कि इस क्वेश्चन में क्या करोगे। अनाया मुझे बताओ इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करोगी? मैम बताओ आई अनाया। टेल। यस मोहसिन टेल। मैम पहले मल्टीप्लाई करना है। पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है बेटा, पहले डिफरेंस निकालना है। जितने भी क्वेश्चंस हम दे रहे हैं सब अलग अलग टाइप के हैं, सबका मीनिंग अलग है, सबको तुम लोग को समझना पड़ेगा क्वेश्चंस को। द डिफरेंस बिटवीन 81 एंड 3 मीन्स सब्सट्रैक्शन। पहले सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमें डिफरेंस बाद में निकालना था। जब तक हम प्रोडक्ट और क्वोशिएंट नहीं निकाल लेंगे तब तक हम डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हमें तो इसमें बताया, पूछा है ना द डिफरेंस बिटवीन 81 एंड 3, पहले ही पूछ लिया है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, मींस 81 माइनस 3, ठीक है। फिर प्रोडक्ट निकालेंगे। 78। हाँ डिफरेंस आ गया। इज एडेड टू द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट, ठीक है। क्या दिया हुआ है, फिर हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे 81 एंड 3 का, फिर क्वोशिएंट निकालेंगे। उसके बाद फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट। क्वोशिएंट और प्रोडक्ट का सम कर देंगे, मींस जो भी प्रोडक्ट आएगा और जो भी क्वोशिएंट आएगा वो दोनों को ऐड कर देंगे। नाउ ऐड करने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, जो हमारा डिफरेंस आया था 78 वो भी उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। करो।
मैम क्या इन दो को ऐड करना है ना, ऐड? पहले तो तुम्हें डिफरेंस निकालना है। 81 माइनस 3 करो पहले। मैम बाद में क्या करना है? कहाँ तक किया है तुमने? माइनस कर गया। माइनस कर दिया है, अब प्रोडक्ट निकालो। 81 और 3 का। 81 इंटू 3 करो, प्रोडक्ट निकालो, फिर क्वोशिएंट निकालो। जिया मुझे नहीं एटी देखना वन है, इंटू थ्री कॉपी में देख के क्वेश्चन करो। एक एक क्वेश्चन हम बता देंगे लिख करके, तो कैसे आएगा, इसलिए नहीं बता रहे हैं। दिमाग नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा। If I'll tell you each and every question, how you will understand the questions, how you will get to know the meanings, how you will find the answers. Each and every question is different in maths. 81 minus 3 equals 77. Okay, now find the product. Now find the product of 81 into 3. 81 and 3. मैम 71 बचता है। हाँ, मैम किसमें? 78 बचता है। हाँ, 78 बच रहा है। अब उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करो। जिया प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? बताओ। मैम डिवीजन। बेटा नहीं, यू हैव टू मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब मैम 243। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आता है, एक मिनट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। मींस जब तुम 81 इंटू 3 करोगे तो जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक। 243। 243, यस, 243 इज द प्रोडक्ट ऑफ मेरा 81 भी एंड 3। आया है 243। ठीक है, नाउ फाइंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन फाइंड क्वेश्चन करो फाइंड कैसे करते 81 हैं? एंड 3 का। हाँ, क्वेश्चन फाइंड कैसे करना है? डिवाइड करो। ओके। अभी बता रहे थे तो तुम लीव कर दिए थे। लीव क्यों किए थे अभी मोहसिन? आपको आवाज नहीं आ रहा था तब। अच्छा, कोई बात नहीं। इन क्वेश्चंस को एक एक बार फिर से सॉल्व करना घर पे। 27। 27, yes. Now find the sum of product and quotient. इसका क्या मतलब है, फाइंड द मैम सम? मेरा भी 27 आया है। ठीक है, ठीक है। नाउ फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन। प्रोडक्ट और क्वेश्चन के सम का क्या मतलब है? मीन्स कि प्रोडक्ट जो आया है और जो क्वेश्चन आया है उन दोनों को ऐड कर दो तो उसका सम निकल आएगा। प्रोडक्ट क्या आया है? 243। प्रोडक्ट आया है 243। हाँ, और क्वेश्चन क्या आया है? 27। 270। मैम 270। 270। 27 आया है क्वेश्चन। मैम वो तो मेरा आया, हाँ मैम आ गया। हाँ, अच्छा, सम, अच्छा ऐड तुमने कर सम दो किया, तुम। ऐड कर दे, ठीक है, 270 यस। आ गया। ओके, ओके। नाउ अब जो तुम लोगों ने डिफरेंस फाइंड किया था 81 और 3 का, वो कितना आया था? कितना आया था? 78 आया था। 78 आया था। यस मैम। हाँ। नाउ 270 प्लस 78, ऐड द डिफरेंस। डिफरेंस ऐड कर दो। 270 प्लस 78।
348 and 342. जिया तुम ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। 348 348 विल 348 बी द आंसर। तुम्हारा आया अनाया? Yes. हम्म, लिख देती हूँ, देख लो मैच। आई एम राइटिंग द सॉल्यूशंस, मैच योर आंसर्स। सबसे पहले स्टेप यही किया है ना? सबने ऐसे ही किया है ना? हाँ, ऐसे किया Yes. है। yes अनाया? Yes, ma'am. ऐसे ही किया है। हाँ. जिया तुम्हारा क्या आंसर आया है? जिया? And 348. 348, यस। ठीक, समझ में आया? हाँ. देखो अनाया, हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिया है, ठीक है। 8, 9, 10 तुम अपने से ट्राई करना अब, ठीक है। 5.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिया है। देखते हैं 5.2। ओके, ट्राई अनाया, ट्राई रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ओके। Yes. अब एक क्वेश्चन है, 950 पीपल्स
ate food at the community kitchen. When the food was served 6 times, how many people could be served at one time? ठीक है, ये कौन है? मतलब इसको डिवाइड करना है। हाँ, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं। 1950 people eat food ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है? 950 पीपल एट फूड एट द कम्युनिटी किचन। कम्युनिटी किचन मीन्स एक साथ, मतलब एक साथ कम्युनिटी का किचन जो होता है मेस वेस में, वो चीज। ठीक है। When the food was served 6 times, how many people could be served at one time? अगर 6 बार खाना सर्व हुआ तो एक बारी में कितने लोगों को खाना सर्व होता है, ये निकालना है। तो इसमें क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है। टू फाइंड द नंबर ऑफ पीपल सर्व्ड वन टाइम, इसके लिए हम लोग यूनिटी मेथड लगाएंगे, तो ये आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे मीन्स। ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 950 people ate food ठीक है। फाइंड क्या करना है? टू फाइंड। मौसिन, क्वेश्चन समझ में आया? यस। आंसर निकाला तुमने? निकाल। निकालो। जिया, तुम्हें समझ आया? जिया, यस मैम। समझ आया क्वेश्चन? यस मैम। पक्का? यस मैम। आंसर आ गया। क्या आया? 11,600। हाँ, 11,000। 11,600। क्या किया तुमने? यस। क्या किया तुमने इसमें? 11,600 मल्टीप्लाई किया तुमने?
Yes. वाई? क्यों मल्टीप्लाई क्या क्यों करना है? यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पीपल सर्व्ड वन टाइम। एक बारी में कितने लोगों का खाना सर्व हो सकता है? तुम्हारा आंसर क्या आया? 11,000। 600. हाउ? जब 1,950 पीपल है तो 11,600 पीपल्स को एक बारी में खाना दिया जाएगा। टोटल पीपल ही 950 है। इतने ही लोग हैं। इतने ही लोगों में अगर 6 बार खाना परोसा गया तो एक बार में कितने लोगों को खाना परोसा जाएगा? सिर्फ इतनी चीज पूछी गई है तो इसमें डिवाइड हो जाएगा। द आंसर विल बी हाँ, थ्री आंसर आ गया। हाँ। 325. यस। ये आया क्या? टक 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 टक। ठीक है। दिस मच इज क्लियर। Yes. ओके। Now, the second question is, a factory manufactures 2,905 pair of shoes every week. What is the daily output of the factory? ठीक। अब हम ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, सॉल्यूशन तुम लोग बताओगे। ऐसे ही सॉल्यूशन लिखा जाएगा। ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो इनका सॉल्यूशन ऐसे ही लिखा जाएगा। यू डोंट हैव टू डिवाइड डायरेक्टली। पहले आप ये सारी चीजें लिखेंगे, गिवन, टू, फाइंड, ये सारी चीजें, तभी आप आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, इसमें स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है। ठीक है। A factory manufactures 2,905 pairs of shoes every week. What is the daily output of the factory? Now find. जब एक फैक्ट्री हर वीक 905 सॉरी 2,905 पेयर ऑफ शूज बना सकती है पूरे वीक में, तो एक दिन में कितना बनाएगी? यू हैव टू फाइंड द डेली प्रोडक्शन। ओके।
कैसे करोगे? Quickly do it and tell me the answer. मैम। हम्म। मैम हाँ। मेरा आ गया। क्या आया? 415। हाँ। 415। 415, ओके, 415। 415 आया है। ओके ओके, गुड। 2905 को डिवाइड 7 से डिवाइड करके 415 आएगा। ठीक है, सही है। ओला उबर ने स्ट्राइक काफी तेज। क्या कह रही हो? क्या कह ओला रहे हो? उबर ने। मोहसिन, क्या कह रहे हो? मैम कुछ भी नहीं। कुछ तो बोले थे तो। You have to find the daily production, okay? ठीक है, ये आंसर है। ठीक। समझ आया? ओके। सो इन दिस वे यू हैव टू राइट द आंसर्स, ओके? ठीक है। मौसम समझ में आया? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो। मैम आई है, अब आ रही है। समझ में आया इतना? हाँ यस। मैम। ओके। अनाया, तुमको क्वेश्चन समझ में आया? कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? नो मैम। ओके।
थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है? कल आप लोग का टेस्ट है, ओके? मैम किसका टेस्ट है? कौन सा टेस्ट होगा कल? मैथ्स का है। मैथ्स का, ठीक है। मैसेज गया होगा ना आप लोग को। मैम टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे टेस्ट में? ये सब तो कल ही पता चलेगा ना। बाय मैम। बाय।